आगामी 19 फरवरी को गांधी मैदान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर शनिवार को जहानाबाद के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष अजय कुमार देव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सभी घटक दलों के जिलाध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए नेताओं ने सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने की बात कही। इस सम्मेलन का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को संगठित करना, आगामी चुनावी रणनीति पर मंथन करना और गठबंधन की एकता को और मजबूत करना है। सभी 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। सम्मेलन में एनडीए के सभी घटक दलों भाजपा, जदयू, हम, लोजपा, रा और रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इस दौरान 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीटों के संकल्प को जमीन पर उतारने की रणनीति पर चर्चा होगी। एनडीए की चुनावी तैयारियों पर जोर। भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि यह सम्मेलन कार्यकर्ताओं में जोश भरने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए अहम भूमिका निभाएगा। सम्मेलन में वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन के सभी जिलाध्यक्षों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और सम्मेलन को सफल बनाने की दिशा में अपने विचार रखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं हमारे 5 दल एनडीए, जो 5 पांडव के रूप में बिहार के जनता के दुख सुख को साथ देने के लिए एक साथ सम्मेलन कर रहे हैं। 29 तारीख को जहानाबाद, 19 तारीख को जहानाबाद और अरवल में सम्मेलन है और उसी के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी, लोजपा के विनीत सिंह जी, हम से राजेश रंजन जी और रालोमो के राहुल कुमार जी और चुन्नू शर्मा जी हमसे हैं और हमारे 5 दलों के जिला अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे जिले के सारे प्रमुख नेता जहानाबाद के बैठे हैं। ये इसलिए बैठे हैं कि हमारा सम्मेलन जो हो रहा है वो दिखा दे कि हम 5 पांडव मिल करके भ्रष्टाचार का जो कौरव है उसको समाप्त करेंगे और उस कौरव के रूप में जो धृतराष्ट्र के रोल में श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, आज भी व्याकुल हैं कि मेरा दुर्योधन जो तेजस्वी यादव है कैसे मुख्यमंत्री बने और भ्रष्टाचार का जो दुर्योधन है तेजस्वी यादव, उसको बनाने के लिए उन्होंने अपने सकल जितने भी धृतराष्ट्र ने कर्म किया था वैसे आंख पर पट्टी बांध करके बिहार को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। 9वां पास बेटा को कितना वो सफल करेंगे, चूंकि जो व्यक्ति बजट को नहीं समझ सका, केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, उस बजट को वो व्यक्ति समझ नहीं सके और बिना बजट समझे हुए कहे कि ये तो बजट बिहार के लिए है, ये नहीं है। और बिहार में हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 के बाद जो जहानाबाद भ्रष्टाचार नरसंहार के लिए जाना जाता था, अपराध के लिए जाना जाता था, अपहरण के लिए जाना जाता था, यहाँ से अरवल आप रात में नहीं जा सकते थे 6 बजे के बाद। वो स्थिति में एक से एक नरसंहार के लिए जहानाबाद और अरवल जो ज्वाइंट जिला था, लोग डर से कांपते थे। उस जगह को आज जो है इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज की घोषणा करके जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री, आज पूरा सुशासन स्थापित है पूरे जहानाबाद अरवल में। जहानाबाद के विकास के लिए, अरवल के विकास के लिए, आप अरवल से आप भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आप जा सकते हैं। इतना बड़ा पुल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। आज कितना बड़ा यातायात सुगमता हो गई है। कॉन्फ्रेंस का मकसद जिस प्रकार एनडीए ने राष्ट्र और राज्य स्तर पर एकजुटता है, उस एकजुटता को और मजबूत बनाने के लिए बिहार के हर जिलों में प्रवक्ताओं का प्रेस से मिल रहे हैं। साथ ही जो जिलों में प्रांतीय अध्यक्षों का जो एनडीए गठबंधन का होना है, उसकी सूचना भी और सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जानकारी भी
बिहार के तमाम जिलों में सम्मेलन के पहले प्रवक्तागण जाकर बताने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को खुशी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रगति यात्रा यहाँ पूरी कर ली है और उस प्रगति यात्रा में विकास के छूटे हुए आयामों को किस प्रकार घोषणा की, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। मैं भी प्रसन्न हूँ जब घोषणा सुना कि जहानाबाद में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खुलेंगे। चूँकि जहानाबाद से सटे हुए इलाके के हम लोग हैं, तो मुझको भी प्रसन्नता हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि इस जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खुलेंगे। पूरे बिहार में प्रगति और विकास का जो लहर दौरा है, यह जहानाबाद भी उससे अछूता नहीं है। भले ही लोग भिन्न भिन्न तरह की बातें, जिनकी कोई ताकत नहीं बिहार में है, जिनकी कोई राजनीतिक सूझ नहीं बिहार में है, वैसे लोग किया करते हैं। बहुत सी बातें कही। मैं दो तीन चीजों पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आपके माध्यम से ही जो ये निरर्थक विपक्ष है, झूठा विपक्ष है, उसको बेनकाब करना जरूरी है। अब तक जो बातें हो रही थी, अक्सर सुनते होंगे आपकी राजद के लोग कहते हैं कि भाई ठीक है 15 साल हमारा बुरा था, पर आप तो 20 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से सत्ता में हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि कृपया करके एक आभी श्वेत पत्र जारी करें, हम भी जारी करें। क्योंकि जब पृष्ठभूमि इतनी कमजोर है आपकी, तो वहां से खींच के लाने में परेशानी होती है। अगर मैं आंकड़ों की बात कर लूं तो बिहार का ग्रोथ रेट 13.5% के आसपास है। 1.8 लाख करोड़ का निवेश हुआ है बिहार में। और भी आंकड़े हैं, लेकिन मैं उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा है कि विपक्ष लोकतंत्र में एक सार्थक भूमिका में रहना चाहिए, पर यह विपक्ष क्या है, निरर्थक भूमिका में है। ये क्या कहता है, ये बैनर पोस्टर लगाते हैं, ये लोक लुभावने वादे करते हैं कि किसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी तरफ चले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार में प्रचंड बहुमत से 2025 में 225 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारे पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्ष जी पूरे बिहार के एक जिलों में दौरा कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने कामों को बता रहे हैं, उनके बातों को सुन रहे हैं और प्रचंड बहुमत के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी प्रगति यात्रा पर हैं। उसी तरह से जहानाबाद में और अरवल में 19 तारीख को हमारे एनडीए के सारे प्रदेश अध्यक्षों का सभा है, कार्यक्रम है, जिसमें वो लोग आएंगे और अपनी बातों को जनता के बीच में रखेंगे। अपना परिचय बताएं। अरविंद सिंह, प्रदेश प्रमुख।